प्रश्न 6। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ईंट की लंबाई, तो लंबाई को L से लिखते हैं। लंबाई कितना है 22.5 सेंटीमीटर। ईंट की लंबाई कितना हो गया 22.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई को B से लिखते हैं, तो चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई, तो ईंट की ऊंचाई दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करना है, ईंट को पेंट करना है। तो ईंट को पेंट करना है, इसका मतलब ईंट का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा ईंट का। तो लिखेंगे अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे। तो ईंट कैसा होता है, घनाभ के जैसा होता है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये होता है सूत्र। एल हो गया लंबाई, बी हो गया चौड़ाई, एच हो गया ऊंचाई। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो लिखेंगे बराबर 2 इंटू एल। अब देखिए एल कितना है, तो एल हो गया 22.5 सेंटीमीटर। तो एल के जगह पे लिखेंगे 22.5 गुना बी कितना है, यानी चौड़ाई है 10। अब तो एल इंटू बी, देखिए एल बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल हो गया 22.5 गुना बी हो गया 10 प्लस बी एच, यानी बी इंटू एच। तो बी हो गया 10 इंटू एच कितना है 7.5 जोड़। अब एल एच, एल इंटू एच, तो एल हो गया 22.5 गुना एच, एच कितना हो गया 7.5। तो 2 इंटू एल बी, यानी एल इंटू बी प्लस बी एच, यानी बी इंटू एच प्लस एल एच, यानी एल इंटू एच। तो यहाँ पे देखिए एल के जगह पे क्या लिखेंगे लंबाई, बी के जगह पे चौड़ाई, एच के जगह पे ऊंचाई। तो लंबाई है 22.5, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 7.5। तो इस सूत्र पे हम यहाँ पे बैठा देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 गुना, अब 22.5 को 10 से गुना करेंगे, पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ होगा। तो 22.5 को जब 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 225 जोड़ 10 गुना 7.5, 7.5 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 75 जोड़ 22.5 गुना 7.5। तो ये दोनों को गुना करने पे आ जाएगा 168.75। तो इन तीनों को गुना कर लेंगे। अब जोड़ेंगे इन तीनों को, तो हो जाएगा 2 गुना, अब देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 468.75। ये तीनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 468.75। तो 2 बाहर है, कोष्टक के बाहर है, यानी गुना कर देंगे फिर। तो 2 से जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 937.5, 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे अतः ईंटों की
संख्या बराबर 9.375 9.375 गुना 100 गुना 100 बटा, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर बटा 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कैसे हुआ? तो प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए प्राप्त है। अब देखिए 9.375 वर्ग मीटर में दिया हुआ है। क्या में दिया हुआ है? वर्ग मीटर में। तो वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो पहले समझते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो वर्ग मीटर है यानी मीटर गुना मीटर है, इसलिए 100 गुना 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग मीटर है यानी वर्ग मीटर मतलब क्या हो गया? मीटर गुना मीटर। तो 2 बार 100 से गुना करेंगे तो क्या में बदल जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर में। तो 9.375 वर्ग मीटर दिया हुआ है, लेकिन हमको वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है, इसलिए 100 गुना 100 से इसको गुना कर देंगे, क्योंकि ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है वो क्या में निकला है? वर्ग सेंटीमीटर में। देखिए 937.5 क्या है? वर्ग सेंटीमीटर में है। तो ये वर्ग मीटर में दिया हुआ है, तो इसको वर्ग सेंटीमीटर में बदल लेंगे 100 गुना 100 करके। अब इसको भाग देंगे तो ईंटों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 9.375 वर्ग मीटर को ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उससे भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा? ईंटों की संख्या। तो अब इसको भाग देते हैं तो हो जाएगा, अब दशमलव हटा लेंगे, 9,375 गुना 100 गुना 100 बटा 9,375। अब देखिए दशमलव हटाए हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3, 3 अंक है, यानी 1 पे 3 शून्य दे करके इससे गुना कर देंगे, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसीलिए देखिए 1 पे 3 शून्य देंगे। तो ये अंश में है तो हर में क्या करेंगे? 1 पे 3 शून्य दे करके गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है यहाँ पे, तो दशमलव हटा दिए हैं, सिर्फ 9,375 लिख लिए हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, हर में है, तो अंश में क्या करेंगे? 1 पे 1 शून्य दे करके गुना कर देंगे। ठीक है, तो दशमलव हटाने पे क्या करना होगा? यहाँ पे 1000 से गुना और यहाँ पे 10 से गुना, तो 9,375 से 9,375 कट गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, क्या बचा? सिर्फ 100 बचा है, तो बराबर 100। तो ईंटों की संख्या कितना हो गया? 100। यानी कह रहा है कि कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, तो यानी 100 ईंट पेंट की जा सकती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 100। तो इस तरह से प्रश्न 6 हल करेंगे।